राम राम मित्रों, आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। बात उन दिनों की है जब ज्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी, तकनीकी विकास भी ज्यादा नहीं हुआ था। उस समय छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, नहीं तो ज्यादातर चारों तरफ जंगल ही नजर आते थे। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए भी ज्यादातर एक ही रूट हुआ करते थे, जिससे सारा आवागमन संभव हो पाता था। जब भी कोई इन रास्तों से सफर करता तो उसे चारों तरफ सुनसान टूटे फूटे कच्चे रास्ते और भयानक घने जंगल के अलावा बीच बीच में आने वाले कुछ कच्चे गांव नजर आते, जिसमें लोगों ने खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें लगाई होती। यह रास्ते दिन में भी बहुत ज्यादा सुनसान और डरावने लगते थे, लेकिन रात के समय इन रास्तों का मंजर बहुत ही ज्यादा जानलेवा और डरावना हो जाता था, क्योंकि इन रास्तों पर रात के समय कई लोगों के साथ जानलेवा भूतिया घटनाएं हो चुकी थीं। इन्हीं घटनाओं में से एक ट्रक ड्राइवर की घटना आज हम आपके लिए लाए हैं। रोहित एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसने 10 साल तक दूसरों के ट्रक चलाए। फिर कुछ समय बाद रोहित थोड़े बहुत पैसे जोड़ चुका था, लेकिन वह पैसे ट्रक खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए रोहित का एक जिगरी यार जिसका नाम सलमान था, इन दोनों ने आपस में सलाह करके आधे आधे पैसे डालकर एक अपना ट्रक खरीद लिया। अब वह दोनों साथ में मिलकर काम करने लगे और कमाई में से जो भी मुनाफा होता वह दोनों आपस में आधा आधा बांट लेते। दोनों की कमाई अच्छी होने लगी। अब सलमान भी धीरे धीरे ट्रक चलाना सीख ही गया था। एक बार की बात है जब इन दोनों दोस्तों को एक बुकिंग ऑफर हुई, जिसमें इन्हें यूपी राज्य से कुछ सामान लौट करके जयपुर तक ले जाना था। दोनों दोस्तों ने सामान को अपने ट्रक में लौट करवाया और निकल पड़े, सुनसान सड़कों के सन्नाटे को चीरते हुए मंजिल की ओर। सड़कों से धूल उड़ाता हुआ और सन्नाटे को चीरता हुआ उनका ट्रक बड़ी तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। उन रास्तों पर उन्हें चारों तरफ घने जंगल दिखाई पड़ते और कहीं कहीं उन्हें अपने ही जैसे मुसाफिर सफर करते नजर आते। कुछ लोग ट्रक से जा रहे होते तो कुछ लोग पैदल ही सफर कर रहे होते और कुछ लोग बैलगाड़ियों से जा रहे होते, और भी अलग अलग साधनों के द्वारा लोग यात्रा कर रहे थे। ऐसे ही सफर करते करते कब शाम का वक्त हो गया उन्हें पता नहीं चला। सुबह से सफर करते करते रोहित और सलमान बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी बहुत जोरदार लगी थी। तभी उनकी नजर सड़क से कुछ दूर बसे एक गांव पर पड़ी, जहां उन्होंने एक कच्ची खाने पीने की दुकान देखी, जहां एक बुजुर्ग चाचा खाना बना रहे थे और वहां कुछ लोग खाना खा रहे थे। यह देखकर उन दोनों ने ट्रक को एक साइड लगाया और अपनी भूख मिटाने के लिए उस दुकान में चले गए और वहां उन दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। फिर वह दोनों एक एक चारपाई पर जाकर लेट गए और आराम करने लगे। 2-2.5 घंटे आराम करने के बाद जब उनकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। वह उन चाचा को पैसे देकर वहां से जाने लगे। सलमान और रोहित दुकान से कुछ दूर ही गए थे, तभी अचानक उन बूढ़े चाचा ने उन दोनों को जोर से आवाज लगाकर बुलाया और पूछा, बच्चों क्या तुम दोनों अब इस रास्ते से सफर करने वाले हो? रोहित ने जवाब दिया, जी चाचा। तभी पीछे से सलमान भी बोल पड़ा, क्यों चाचा, इस रास्ते में कोई दिक्कत है क्या? तब वह बुजुर्ग चाचा बोले, हाँ बेटा, बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को रोका है। तब रोहित बोला, कैसी दिक्कत चाचा? फिर उन बुजुर्ग चाचा ने डरती हुई आवाज में कहा, यह एक श्रापित रास्ता है जो रात के समय आदमखोर बन जाता है। जिन जिन लोगों ने इस रास्ते में रात के समय सफर करने की कोशिश की है, फिर वह दोबारा कभी नहीं मिले। अगर कोई किसी तरह वहां से बचकर आ भी जाए तो वह अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका होता है और कुछ दिनों में अपने आप तड़प तड़प कर मर जाता है। इसलिए रात के समय उन रास्तों पर जाना आत्महत्या करने से कम नहीं है। उन बुजुर्ग चाचा की यह बातें सुनकर सलमान तो मन ही मन हंसे जा रहा था, लेकिन रोहित थोड़ा गंभीर था, क्योंकि रोहित एक पुराना ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी में कई बार भूतिया रास्तों पर अजीबोगरीब डरावनी घटनाओं का सामना किया था। रोहित ने चाचा का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और दोनों दोस्त अपने ट्रक की तरफ जाने लगे। इस दौरान रोहित और सलमान के बीच थोड़ी बहस होने लगी, क्योंकि रोहित रुकने के लिए कह रहा था और सलमान चलने के लिए। थोड़ी देर बाद सलमान ने रोहित को जैसे तैसे चलने के लिए मना ही लिया। फिर दोनों ट्रक के अंदर पहुंचे। इस बार ट्रक सलमान चलाने वाला था और रोहित ट्रक की पिछली सीट पर लेटा हुआ था। तभी रोहित ने सलमान को समझाते हुए एक बात कही, भाई मुझे आ रही है नींद, मैं तो जा रहा हूं सोने, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, सड़क पर कुछ भी दिखे या कैसी भी परिस्थिति हो, तू ट्रक से बाहर नहीं जाएगा। इतना कहकर रोहित पीछे वाली सीट पर सोने चला गया
और सलमान उस रात के अंधेरे में जंगली रास्तों के सन्नाटे को चीरते हुए कच्ची सड़कों पर ट्रक दौड़ाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सलमान को रास्ते में एक जंगली मुर्गा दिखा। सलमान उसे पकड़ने के बारे में सोचने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रोहित की बाहर न निकलने वाली बात ध्यान में थी, इसलिए उसने उस मुर्गे को नजरअंदाज करके अपना ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से सलमान को रास्ते पर एक वैसा ही जंगली मुर्गा दिखा, जिसे देखकर सलमान के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। उसने ट्रक को धीरे से रोका, फिर चुपचाप ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और उस भयानक रास्ते पर मुर्गे को पकड़ने की नाकाम कोशिशें करने लगा। उस मुर्गे का पीछा करते करते सलमान ट्रक से कुछ दूर निकल गया, जहां बिल्कुल घुप अंधेरा था, जहां ट्रक की हेडलाइट की रोशनी नहीं पड़ रही थी। तभी अचानक वह मुर्गा सलमान की तरफ पलट गया और वह अपना रूप बदलने लगा। यह सब देखकर सलमान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा घट रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। देखते देखते वह एक 14 फीट की आकृति में बदल गया, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना और भद्दा था। उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर बिल्कुल तारकोल जैसा काला और सड़ा हुआ था। उससे सड़ी हुई लाश के जैसी बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। एक तो आधी रात का समय और चारों तरफ घना जंगल, ऊपर से किसी के साथ कुछ ऐसा घट जाना कितना खतरनाक हो सकता है, आइए जानते हैं। जैसे ही सलमान ने उस अजीब से प्राणी को देखा, उसके हाथ पैर वही जकड़ गए और उसके मुंह से कुछ आवाज निकलते ना बनती थी। फिर वह प्रेत धीरे धीरे सलमान के करीब आने लगा। अब सलमान की हालत ज्यादा खराब होने लगी थी। तभी उसने बड़ी मुश्किल से एक जोरदार चीख मारी, जिसे सुनकर रोहित, जो ट्रक की पिछली सीट पर सोया हुआ था, एकदम से उठा और उसने देखा कि ट्रक से कुछ दूर जंगल की तरफ अंधेरे में सलमान बेहोश पड़ा हुआ है। रोहित फटाफट ट्रक से बाहर आया और सलमान की ओर दौड़कर गया, उसे उठाने लगा, लेकिन सलमान को होश नहीं आ रहा था। तब रोहित फटाफट ट्रक से पानी लेकर आया और सलमान के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। तभी सलमान एकदम से होश में आया और वह इधर उधर देखकर चिल्लाने लगा, क्योंकि सलमान को ना तो ट्रक नजर आ रहा था, ना ही उसके बगल में खड़ा हुआ रोहित, और ना ही सड़क नजर आ रही थी। सलमान की यह हालत देखकर रोहित समझ चुका था कि इसके साथ कुछ बड़ा खेल हो चुका है। फिर रोहित सलमान को पकड़कर ट्रक की ओर ले जाने लगा। तभी सलमान और बुरी तरह चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अंधेरे जंगल में खींच रही हो। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। वह सलमान को किसी तरह ट्रक के अंदर ले जाने में कामयाब रहा। सलमान बार बार ट्रक से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहित ने उसे रस्सियों से बांध दिया था। फिर रोहित खुद ही ट्रक को जैसे ही आगे बढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ट्रक पर 3-4 गुना भार और बढ़ गया हो। उसका ट्रक बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था और पीछे से सलमान की हरकतें, जो समय के साथ साथ और ज्यादा डरावनी और अजीब होती जा रही थीं। सलमान की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और वह बहुत भारी आवाज में अलग सी भाषा में पता नहीं क्या क्या चिल्लाए जा रहा था, जो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद ट्रक जोर जोर से हिलने लगा, लेकिन रोहित ने एक्सीलेटर से पंजा नहीं हटाया और वह लगातार ट्रक को आगे दौड़ता रहा और कहीं मंदिर ढूंढने लगा। फिर जैसे ही उसने 7-8 किलोमीटर की दूरी को पार ही किया होगा, तभी उसका ट्रक हल्का हो गया और उसका ट्रक हिलना बंद हो गया और सलमान भी थोड़ा शांत और बेसुध हो चुका था। लेकिन वह बीच बीच में उठता और चिल्लाने लगता, क्योंकि उसे अपने पास बैठी वही डरावनी प्रेत आत्मा नजर आ रही थी, जो कुछ देर पहले उसने ट्रक के बाहर देखी थी। और कभी कभार उसे वह आत्मा ट्रक के शीशे से उल्टा लटके उसे लगातार घूरते दिख रही होती, या कभी उसे वह प्रेत आत्मा ट्रक के साथ साथ दौड़ती हुई नजर आती, जो अलग अलग डरावने रूप बदल रही होती। लेकिन रोहित को ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी रोहित को कुछ दूर एक मंदिर नजर आया। उसने फटाफट उस मंदिर के पास अपना ट्रक रोका और सलमान का हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे उस मंदिर के अंदर ले जाने लगा। तभी सलमान की आंखें पलट गईं और बिल्कुल सफेद पड़ गईं। वह रोहित की ओर घूरता हुआ डरावनी आवाज में हंसने लगा। रोहित पहले से ही बहुत परेशान था और यह सब देखकर रोहित गुस्से में आ गया और उसे गर्दन से पकड़कर मंदिर की ओर ले जाने लगा। इस बीच दोनों में खींचातानी होने लगी।
तभी सलमान को पता नहीं क्या हुआ, वह रोहित को उठा उठाकर पटकने लगा और भयानक आवाज में चिल्लाते हुए हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उसके चेहरे की ओर देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उन दोनों की यह आवाजें सुनकर मंदिर के अंदर से एक पंडित जी बाहर निकल कर आए, जिनकी उम्र करीबन 60 वर्ष की रही होगी। उन्होंने उन दोनों के पास आकर एकदम से सलमान का हाथ पकड़ लिया। तभी सलमान एकदम से शांत पड़ने लगा, जैसे वह कुछ कर ही न पा रहा हो। यह देखकर रोहित बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि रोहित काफी हष्ट-पुष्ट और ताकतवर व्यक्ति था। वह किसी समय नामी पहलवान भी रह चुका था, जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता था। जब वह सलमान को काबू नहीं कर पा रहा था, तो एक 60 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति उसे कैसे काबू कर पाया? यह सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था। उसके देखते देखते पंडित जी कब उसे बड़े आराम से मंदिर के अंदर ले गए, रोहित देखता रह गया। तभी पंडित जी ने रोहित से कहा, फटाफट जाओ और ट्रक से रस्सी ले आओ, क्योंकि जब हम इसका उतारा करेंगे तब इसे काबू करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। फिर रोहित भागते भागते ट्रक के अंदर गया। उसने ट्रक की पिछली सीट से रस्सी उठाई और वह रस्सी लेकर जैसे ही बाहर निकला, वह क्या देखता है, ना तो वहां कोई मंदिर है और ना ही कोई पंडित जी, ना ही उसका दोस्त सलमान। वहां था सिर्फ चारों तरफ फैला रात का अंधेरा और उस अंधेरे में लिपटा घना जंगल, साथ ही साथ भयंकर झाड़ियां। यह देखकर रोहित के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हुआ क्या, यह घटना सच थी या सपना। वह बेसुध सा होकर अकेला ट्रक में बैठा बैठा बेहोश हो गया। अगले दिन जैसे ही रोहित की आंख खुली तो उसे भी वही सब दिखने लगा जो सलमान को उस दिन दिख रहा था, लेकिन वह दुनिया के हिसाब से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। समय के साथ साथ रोहित की स्थिति भी बद से बदतर हो गई। फिर एक दिन रोहित भी रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गया।